आपसे पूछना चाहूँगी कि इश्क मोहब्बत पे आज हमारा शो है और इतना अच्छा शादाब ने एक्सप्लेन भी किया। इश्क मोहब्बत में आपके नज़दीक इश्क क्या और मोहब्बत? मैं दो अशार में कि कब बहलता है सिर्फ लफ्ज़ों से, कब बहलता है, कब बहलता है सिर्फ लफ्ज़ों से, इश्क तो मांगता है सर साहब। सर साहब, और एक ही बार थोड़ी होता है, जो आप बात करी थी ना, बिल्कुल एक ही बार थोड़ी होता है, इश्क होता है उम्र भर साहब। वाह वाह, मतलब किस्तों में भी हो सकता है। किस्तों में भी हो सकता है। आपसे भी पूछना चाहूँगी, इश्क और मोहब्बत, हर बंदे की अपनी एक सोच है ना, हर इश्क के लिए और मोहब्बत के लिए, और उसके नज़दीक इश्क मोहब्बत डिफरेंट है। देखिए हमने ना कैटेगराइज्ड ज़रूर किया होता है, और उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को देखते हुए, ठीक है ना। लोग कहते हैं प्यार, मोहब्बत, इश्क, आप और चीज़ें डाल सकते हैं ना। मैंने आपको सौंप दिया, मैंने आपके हवाले कर दिया, फ़र्क है ना, ठीक है, सुपुर्द कर दिया, तीनों एक माना, लेकिन स्लाइटली कहीं ना कहीं कोई चीज़ होती है। हम तलवार भी कहते हैं, हम तैग भी कहते हैं, शमशीर भी कहते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन है छोटी तलवार, बड़ी तलवार, और ये सारी चीज़ें। तो जो इंटेंसिटी है, इश्क जो है ना, एक इंटेंसिटी है जो बहुत आगे का दर्जा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा शिद्दत में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुमताज़ मुफ्ती साहब की मुझे वो लाइन याद आ रही है, बड़ी अच्छी है, कि मोहब्बत जो है वो अमर बेल की तरह होती है। कोई भी पौधा होता है ना, प्लांट बेल, वो अपने करीब रहने वाली चीज़ों से लिपटती है। देखिए कोई स्टार होगी ना, वो मेरा मतलब वैसे मुझे पसंद हो सकती है, क्रश हो सकता है, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती जब तक मैंने उसके साथ वक्त नहीं गुजारा। सही, मेरे कुछ इमोशंस कनेक्ट नहीं किए, कोई चीज़ें, कोई मेरी रूटीन नहीं आई, तो वो मोहब्बत नहीं। हाँ, वो मेरी पसंद हो सकती है, मेरा क्रश हो सकता है। तो मोहब्बत के लिए आपको कुर्बतें चाहिए, आपको वो चाहिए। लेकिन इसमें बहुत अहम बातें तो शाह साहब कर चुके हैं, लेकिन मैं इसमें दो बातें ज़रूर करना चाहूँगा कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेकर, वैसे हमारे पास भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये कि ये मोहब्बत हो या इश्क हो, एक तो ये इसको जेंडर ब्रैकेट नहीं किया जा सकता। ऐसा आप इसको कहेंगे कि भाई ये मेल को फीमेल से ही होगी, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब इसमें कोई जेंडर ब्रैकेट नहीं है। किसी को, आपको अपने वतन से भी इश्क होता है, मोहब्बत होती है, आपको किसी भी चीज़ से इश्क होता है, मोहब्बत होती है। बाज़ औक़ात दो मेल फ्रेंड में इतनी मोहब्बत होती है कि वो लड़का लड़की में नहीं होती, शक होने लगता है। क्या? अच्छा, दूसरी अहम बात, ये इश्क हो या मोहब्बत हो, इसका शादी से कोई कनेक्शन नहीं होता। सही, हम ये जो समझ रहे होते हैं ना शादी, लेकिन वो इन्फेचुएशन होती है, शादी से तो खत्म हो जाता है बात। देख, हाँ, वो शाह साहब, यूसुफी साहब का कहना है कि वो अपनी बीवी से रोमांस करना ऐसे ही है जैसे उस जगह खुजाना जहाँ खुजली ना हो रही हो। अब ये आप कह रहे हैं, ये सब पकड़ के आपको कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, बीवियां सारी नहीं, आपकी बात से मैं लिंक कर रहा था। बिल्कुल, शादी के बाद मुझे लगता है मोहब्बत खत्म। अच्छा, वो कोई इश्क नहीं, गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है, इस पर मैं जरूर बात करूंगा। अच्छा नहीं, देखिए मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, असल में वो जिसे आप मोहब्बत कह रही है ना, कि शादी के बाद खत्म होती है, वो यूं नहीं है, वो इन्फेचुएशन होती है, वो कशिश होती है जो नौजवानी में लड़का लड़की के, हाँ, लड़का लड़की के दरमियान में कशिश होती है ना, अपोजिट सेक्स की कशिश होती है। हम उसको मोहब्बत या इश्क का नाम दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल वो होता नहीं है। अब जब हम उसे मोहब्बत का नाम देते हैं और उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं शादी का, अगेन जिसका कोई ताल्लुक नहीं बन रहा, अब वो शादी कर ले, तो अब आप वो सोचते हैं कि वो कशिश कहाँ गई। जाहिर है कि हमने जाना तो हमने ये जाना, लेकिन देखिए मैंने इसलिए बोला कि सारे जोक्स जो है बीवियों पे बनते हैं। नहीं, उसकी हर वक्त बीवियों पे जोक्स बनते हैं। ये पता आमना, ये हमारी बहुत ही मेल शावनेस सोसाइटी है। बीवियों के अलावा भी मैं उस आदमी को ब्लॉक कर लेता हूँ, शादीशुदा आदमी को, जो बीवियों के खिलाफ बकवास करता है। मैं अपने करीबी दोस्तों को भी जानता हूँ, वो सुबह उसके हाथ का बना हुआ नाश्ता करता है, फिर उसी की बुराई, उसी की वजह से जिंदा है, वो उसके बच्चों को पालती है और उसी पर जोक करता है। ये एक हमारी बहुत स्टूपिड मेल डोमिनेटिंग शावनेस सोसाइटी है। ये चक्कर क्या है कि आप कहते हैं कि जी शादी होती है, इश्क ख़त्म हो जाता है, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। मैं बिल्कुल मैं इसकी नफ़ी करता हूँ, मैं अपने आप पे रख के इसकी नफ़ी करता हूँ। मैंने बहुत से चैनल्स में भी कहा है, अभी मैंने सोहेल बड़ाई से, मैं तुम्हें बताऊँ वजह है उसमें, वजह ये है कि आप ये ताल्लुक ऐसा है
کہ اس کو اگر تازہ نہیں رکھیں گے تو یہ باسی ہو جائے گا. جی تازہ رکھنے کی بانڈنگ تو رہتی ہے شاہ صاحب, بانڈ رہتا ہے, محبت اس طرح رہتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں بانڈ ہے, انڈرسٹینڈنگ تو رہتی ہے, بانڈ بھی رہتا ہے, لیکن وہ جو شدت ہے وہ شدت ختم ہو جائے. نہیں غلط, وہ سر یہ انفیچویشن کو کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ میری بھی سب میں آپ یہ دیکھیں ہر انسان کا تجربہ مختلف ہے. جی میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں, میں تم پہ اپلائی نہیں کر رہا. نہیں میں کہہ رہی ہوں دنیا میں جو نہیں میرے ساتھ نہیں ہوا, میں دنیاوی بات کر رہی ہوں سر. آپ دیکھیں زیادہ تر ہوتا ہے شادی ہوتی ہے بس بچوں میں لگ جاتے ہیں, ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں. ایسا جنرلی ایسا ہی ہے. مجھے پھنسا دیں آپ. نہیں جنرلی ایسا ہی ہے. میرا تجربہ بالکل مختلف ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ دو زندہ انسان جن کے پاس دو دماغ ہیں, دو جذبے ہیں, تو اس کے لیے ایک فریکشن کریٹ ہو کہ پہلی بات تو دونوں ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ ہے تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو تازہ کرنا ہر مرد کو نہیں آتا.